अफगानिस्तान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, सूबे में अमन अफगान सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। अफगान तालिबान की मदद के बाइस पाकिस्तान में कलअदम TTP के दहशतगर्द हमले बढ़ गए। कलअदम TTP अलकायदा और दीगर तंजीमें मिलकर तहरीक जहाद पाकिस्तान के बैनर तले हमले कर रखी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद होशरुबा इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2024 में कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान बदस्तूर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे। कलअदम TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। अफगान तालिबान कलअदम TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह करने में कामयाब हुई। दहशतगर्दों के हाई प्रोफाइल कारिंदे गिरफ्तार हुए। ईरान और रूस में हमलों की माली मुआवनत करने वाले कारिंदे भी शामिल हैं। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। अरबगान के घर से मिले खून के नमूने मुस्तफ़ा की वालिदा से मैच कर गए। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को बताया, अरबगान के पास जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। ऑडियो पैगाम ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। दोस्त के पास ऑडियो पैगाम था तो पुलिस एक माह खामोश क्यों रही। दूसरी जानिब कराची पुलिस का मुलज़िम अरबगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त 17 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। मुलज़िम अरबगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर हंगामा। जज के चैम्बर में जाने की कोशिश। उधर ATC ने मुलज़िम शिराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। शिराज का अदालत में एतराफ़ जुर्म। कहा, मुस्तफ़ा अरबगान के घर डिफेंस आया था, वहाँ झगड़ा हुआ और हमने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही हब ले गए। मुस्तफ़ा की वालिदा ने दावा किया, कत्ल में एक लड़की मुलव्वस। बेटे का 4 साल से ताल्लुक था। लड़की नशे की लत में पड़ गई और दोनों में झगड़े हुए। लड़की मेरे बेटे को धोखा दे रही। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीन ने तारीख में कभी काबिज़ मुल्क का किरदार अदा नहीं किया। चीन की तरक्की मुस्बत कदम है, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफिये से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने का ख्वाह है। सदर आसिफ ज़रदारी की चीनी खारिजा पॉलिसी की भी तारीफ। कहा, चीन की खारिजा पॉलिसी खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सदर शी जिनपिंग के सियासी फ़लसफ़े और तर्ज़ हुक्मरानी का मोतरफ़ हूँ। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे में कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के लिए नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। मरियम नवाज ने शहदा के बच्चों और गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट लेटर भी दिए। टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो वो हो गई है। उसने अटैक किया लेकिन हमने उसका बदला 4 गुना बराबर कर दिया। खान साहब ने शदीद मजम्मत की है और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का अडियाला जेल के गेट पर झगड़ा। फवाद चौधरी ने थप्पड़ दे मारा, शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। शुएब शाहीन को बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी का बानी PTI की जानिब से सुलह कराने का दावा। कहा, बानी PTI के हुक्म पर सुलह कर ली। शुएब शाहीन ने TV प्रोग्राम में मुझे भगोड़ा कहा। शुएब शाहीन को कहा, बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना करें। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। कहा, फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई। जितना मुझे मारा 4 गुना बदला ले लिया। उसकी बीवी ने बचा लिया। बानी PTI ने इस झगड़े की मजम्मत की।
वज़ीर-ए-आला KP की मेज़बानी में मजलिस मुशावरत के दूसरी नशस्त शरका का कुरम के मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात का मुतालिबा। उधर वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूक न मिले तो हर फॉरम पर जाएंगे। उम्मीद है हमें तमाम हुकूक मिलेंगे। ये मुल्क हमारा है, पहले भी कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी देंगे। साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। हम कानून आइन की जंग लड़ेंगे और कानून और आइन की बुनियाद पर ही बाहर आएंगे। बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं, बानी PTI मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके। बानी PTI आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में है। बानी PTI के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत इस्तग़ासा की मज़ीद 8 गवाहों की शहादत रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर 25 गवाहों की शहादत रिकॉर्ड की जा चुकी। केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दौरा अमरीका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रही। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भुला दिया। कल और आज के हादसात में लोगों की जान गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर में तकरीब से खिताब। कहा वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। गरीब पर जो महंगाई का बोझ है उसके लिए सोलर पैनल दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सरकारी नौकरियों पर पाबंदी के बायस फैसला किया गया। फैसले का इत्तलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सिंध में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कोई कम उम्र भी ड्राइविंग करता पकड़ा गया तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 रोज़ बाकी, शायकीन बेताब, दिलों की धड़कनें तेज़। इफ्तिताही तकरीब का लाहौर में हुजूरी बाग के दीवान आम में होगी। कराची में 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने अफगानिस्तान को 144 रन से हरा दिया। कौमी क्रिकेट टीम की नायब कप्तानी बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी टीमों की निस्बत जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना मुश्किल लगा। सलमान अली आका की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में रिकॉर्ड से मुतालिक पुरजोश हैं। स्पिनर इब्रार अहमद बोले वनडे क्रिकेट में डिसिप्लिन से बॉलिंग करना होती है। कोशिश होती है कप्तान की हिदायत पर अमल किया जाए। ICC इवेंट में बाहर बैठकर भी सीखने का मौका मिलता है। मुल्की सीरीज फाइनल। पाकिस्तान ने कैच छोड़ने की रिवायत बरकरार रखी। टॉम लीथम को एक ही ओवर में 2 चांस मिले। पहले शाहीन अफरीदी ने अपनी ही गेंद पर, फिर साउथ शकील ने कैच छोड़ा। अबरार ने लीथम के खिलाफ LBW की अपील की। एम्पायर ने मुस्तरद कर दी। कप्तान और नायब कप्तान की नाक़िस हिकमत अमली, रिव्यू ही ना लिया। रिप्ले में नजर आया लीथम वाज़े आउट था। सोशल मीडिया के जरिए बैनुल-अक़वामी एक्टिव सिम्स की फरोख्त में मुलव्वस 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का एहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस और उनकी एहलिया के बच्चों से मुलाकात, दोपहर का खाना साथ खाया। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस को SOS विलेज से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलियात एक छत तले मैसर होंगी। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ हर शोबे में इनकलाबी और तारीख़ी इक़दामात उठा रही हैं। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 18 फरवरी को दाखिल होगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 19 फरवरी को बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश खुनकी बढ़ गई। तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चौलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली का 5वां रोज। स्टॉक कैटेगरी रेस में 72 गाड़ियां हिस्सा ले रही। स्टॉक कैटेगरी रेस में 2 खातून रेसर्स भी शामिल। रेस के लिए 216 किलोमीटर तवील ट्रैक रखा गया। चौलिस्तान में पैराग्लाइडिंग के भी दिलचस्प मुकाबले जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर लाहौर के 9 मकामात पर फूलों की नुमाइश। बैनुल अक़वामी टीमों और शहरियों ने भरपूर लुत्फ़ उठाया। नुमाइश में 50,000 गमले में लाखों फूल सजाए गए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने फूलों की नुमाइश, खाने के स्टॉल्स का भी दौरा किया। शहरियों ने उनके साथ सेल्फियाँ बनवाईं। सूफी म्यूज़िक ने गैर मुल्की मेहमानों को निहाल कर दिया। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल की रौनकें। गैर मुल्की अदीब, फनकार और फिल्म डायरेक्टर्स की शिरकत। मद्दाहों का फैज़ अहमद फैज़ को शानदार खिराज अक़ीदत। मुख्तलिफ नशिस्तों में फैज़ के अफ़कार को उजागर किया गया। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को बिछड़े 156 बरस बीत गए। गालिब के एहसासात को छू लेने वाले अशार आज भी ज़बान सदियां। एक घर जिसमें इतनी टूट फूट मची हो, ना बच्ची की माँ उसके पास, बाप उससे नफरत करता हो। 6 माह की सजा और जुर्माने के बाद मुलजिम को रिहा किया जाए। और क्या शहरियार बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आला अदलिया से रुजू करेगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल आखिरी बार को नाज़रीन ने मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।